गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करने से पहले जो थ्योरम्स जो रूल्स हमने स्टडी किए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बताया था कि सेंटर पे हमेशा एंगल डबल बनता है। और सेकंड, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और थर्ड हमने किया था कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी स्टडी किया था। Theorem 10.11 The sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree। अगर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और थ्योरम 10.12 हमें क्या कहती है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर हमें अपोजिट पेयर का एंगल 180 मिलता है तो हम श्योर कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DVC equals to 70 degree, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB equals to BC, find angle ECD. तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral और जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। ओके, हमें नेक्स्ट दे रखा है एंगल DVC 70, DBC ये 70 आ गया हमारे पास। एंगल BAC, BAC तो ये हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और DVC हमें 70 दे रखा था। फाइंड एंगल BCD, BCD ये एंगल हमें कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फिर आगे हमें कहा इफ AB इक्वल्स टू BC, तो हम बाद में करते हैं, पहले एंगल BCD फाइंड आउट करते हैं। जो हमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। यहां पे आर्क BC, जो BC आर्क है आपके पास, ये वाली आर्क ये दो एंगल बना रही है। एक एंगल आपका BDC, ये एंगल बना, ये वाला एंगल, और इसी आर्क ने सेम एंगल यहां पे बनाया। दैट मीन ये जो एंगल आपके पास कितना हो गया, ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल BDC हमारे पास हो गया 30। अब ये एंगल हमारे पास 30 हो गया, तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये जो आपके पास ट्राइंगल है BDC, इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 70 प्लस 30 प्लस एंगल BCD, तो BCD कितना आ गया हमारे पास, एंगल 70 प्लस 30 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया 180 में से, तो एंगल BCD आ गया 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया, तो पहला काम हमारा हो गया। सेकंड हमें कह रहा है फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, एंगल ECD हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है AB इक्वल्स टू BC, AB और BC इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, AB और BC इक्वल हैं, उस केस में इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट का ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल तो हमें पता है 30 है, तो ये जो एंगल है BCA ये कितना होगा, 30। वही मैंने लिखा एंगल ACB एंड BAC ये इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी स्टडी की है, अगर हमारी साइडें इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये जो एंगल आ गया हमारे पास ACB, ACB कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। अब इन दोनों का सम हमारे पास 80 है। दैट मीन्स BCD कितना है, 80 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे BCD। और हमें क्या एंगल फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ECD, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये जो ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब 80 में से 30 माइनस कर दो, तो वही मैंने यहाँ पे किया, BCD इक्वल्स टू ACB और ACD। अब एक तो हमें 30 है तो हमने ACD फाइंड आउट कर लिया, तो 80 माइनस 30 तो एंगल ACD आ गया। हमसे पूछा गया है ECD, तो आप ACD कह लीजिए, ACD कह लीजिए, या फिर ECD कह लीजिए। तो आपके पास ECD कितना आ गया,
50 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमें क्या दे रखे हैं बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और उसके डायगोनल क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो हमें ये वो प्रूव करना कि वो आपके पास जो फिगर बन रही है वो रेक्टेंगल बन रही है। तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम बेटा एक चीज़ जानते हैं कि जो सेमी सर्कल के अंदर का जो एंगल होता है वो क्या होगा, आपका 90 डिग्री होता है। तो ए सी इज द डायमीटर। फर्स्ट केस में हमने क्या ले लिया, ए सी डायमीटर है। तो अगर ए सी डायमीटर है आपका, सो ये जो एंगल आपका क्या होगा, दिस एंगल, ये 90 होगा। सो हमारे पास एंगल बी कितना आ गया, बी 90 आ गया। और डी बी क्या होगा, इस तरफ डी बी 90। तो बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। सिमिलरली अब बी डी डायगोनल है हमारे पास, बी डी डायगोनल है। अगर बी डी डायगोनल होगा सो इस केस में ई एंगल ए और एंगल सी भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 90। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी भी हमारे पास डायमीटर है, ए सी भी डायमीटर है और सर्कल है। यहाँ पे सर्कल है आपके पास और सर्कल में डायगोनल आपके क्या होते हैं बेटा, इक्वल। जितने मर्जी आप डायगोनल ड्रॉ करो। दैट मीन्स अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ईच एंगल बेटा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ईच एंगल इज 90 एंड डायगोनल आर इक्वल। ये कौन सी ऐसी फिगर है जहाँ पे ईच एंगल 90 होता है और डायगोनल इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ABCD हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। अब साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बताना है। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, वन पेयर पैरेलल होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया AB एंड CD पैरेलल है। एंड AD इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो यहाँ से जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। टू प्रूव ABCD साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए हमें एंगल A और एंगल C क्या बताना होगा, 180 डिग्री। अगर हम बता देते हैं तो ऑब्वियस है ABCD ट्रेपेजियम साइक्लिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे DE पैरेलल्स टू BC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, इसको आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम है ये। तो हमने ड्रॉ DE पैरेलल CB कर दिया। अब देखो बेटा, AB ऑलरेडी पैरेलल था CD के इक्वल, ये हमने ड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स EBCD, ये हमारे पास क्या बन गया, EBCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसमें अपोजिट साइडें क्या होगी आपकी, इक्वल। अब AD इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों की तीनों साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहां से हम ये लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू DE। तो अब हमारे पास AD और DE इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल है ADE, अब इस ट्राइंगल में AD इक्वल्स टू DE, अगर ये इक्वल है तो इसके अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये सुनो, और यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो पैरेललोग्राम में भी ये जो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल C, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से मैंने लिख दिया एंगल DEB, या इसको एंगल 3 लिख दो, इक्वल्स टू इसको एंगल C कर दो, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा C है। ओके, सो 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ पे 3 इक्वल्स टू C आ गया। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो 2 और 3 क्या बना रहे हैं, 2 और 3 क्या बना रहे हैं, हमारा लीनियर पेयर। सो 2 + 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। अब ऑलरेडी हमने ट्राइंगल से क्या प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल्स टू 2। अगर इसको आप चाहते हो तो इसको आप 1 कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए और ये आपका 3 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 to n 3 कर सकते हैं आप। तो अब 2 की जगह मैंने पुट कर दिया 1, और यहाँ पर आपके पास 3, जो आपके पास एंगल 3 की जगह क्या पुट कर दिया, एंगल C या DCB, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एंगल 3 की जगह क्या पुट कर दिया हमने, एंगल DCB।
अब एंगल DCB क्या बताया मैंने, एंगल C, और एंगल 1 क्या है हमारे पास, एंगल 1 आप फिगर में देखते हैं तो एंगल 1 तो हमारा एंगल A ही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल A। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, अपोजिट एंगल का सम, तो वो आपके पास ट्रेपीजियम क्या है, साइक्लिक है। हम लिख देंगे ABCDJ साइक्लिक ट्रेपीजियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9, द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। तो ये B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्कल आपके। थ्रू B पॉइंट से टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ ABD are drawn to intersect the circle at A, D, P and Q। A, D, P and Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट एंगल ACP ये जो एंगल आपको दे रखा है इक्वल्स टू QCD, इस एंगल के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन की बेटा मैंने डायग्राम बनाई हुई है, वहां से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले बेटा ये आर्क AP, ये जो आर्क AP है इसके कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रही है बेटा, ये जो आर्क है, एक एंगल ये फॉर्म किया इसने, देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल, एंड दूसरा एंगल ये वाला फॉर्म किया ACP। तो हम लिखेंगे आर्क AP मेक्स इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट एट पॉइंट B एंड C। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से मैंने लिखा एंगल APB, या आप इसको ये लिख सकते हो एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP। इसको हमने 1 कर लिया, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इस तरफ आ जाएंगे बेटा, ये जो आर्क आपकी है DQ। अब DQ कहाँ एंगल बना रही है, एक एंगल आपका ये वाला बन गया, दिस एंगल, और दूसरा एंगल आपका ये वाला बन गया। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। वही मैंने लिखा आर्क DQ मेक्स इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट एट पॉइंट B एंड C। तो यहां से मैंने लिखा QBD इक्वल्स टू QCD, ये लिख दिया। ये 2 हो गया हमारे पास। अब थर्ड में हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे आपस में, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हमने लिख दिया APB इक्वल्स टू QBC, APB इक्वल्स टू QBD फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब ACP किसके इक्वल है बेटा, ABP, ठीक है। अब ABB किसके इक्वल है, QBD के इक्वल, और QBD किसके इक्वल है, QCD। मतलब सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। दैट मीन्स ACP, एंगल ACP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QCD। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of intersection of this circle lies on the third side। तो सबसे पहले बेटा इसकी डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं। दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए बेटा, और AP और AQ ये आपके डायमीटर ऑफ द सर्कल उसने बोला था, टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज ए डायमीटर। अब ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड PQ, इनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहाँ इंटरसेक्शन है, पॉइंट A पे और B पे। तो इनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन के ऊपर, थर्ड साइड के ऊपर या थर्ड लाइन के ऊपर लाई कर रही है। तो हम जानते हैं बेटा AP क्या हमारे पास, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो ये जो एंगल होगा बेटा, ये जो एंगल, इसको ज्वाइन करेंगे ना, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इन द सेम वे सेकंड सर्कल में AQ भी क्या है आपका, डायमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, एंगल 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 2 कितना आ गया, 90 + 90 180 डिग्री। अगर ये दोनों के दोनों का सम 180, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री। दैट मीन्स PBQ आपकी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो जो पॉइंट B है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है,
पी क्यू के ऊपर। वही हमसे कहा गया था कि जो पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals to CVD. ये हमें प्रूव करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली है। तो वो क्या कह रहा है, ABC ये आपकी राइट ट्राइंगल है और दूसरी थी ADC, ये भी हमारे पास राइट ट्राइंगल है। ओके, अब कॉमन हाइपोटेन्यूज, उसका जो हाइपोटेन्यूज वो कॉमन है दोनों का। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है CAD, ये जो एंगल आपके पास CAD एंड CBD, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, CBD, ये जो एंगल आपको इक्वल बताने हैं। तो इस केस में हम जानते हैं बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर हम यहां से एक सर्कल ड्रॉ करें, बिकॉज AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसको हाइपोटेन्यूज बनाकर अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो डेफिनेटली कहां से पास होगा, B और D पॉइंट से पास होगा सर्कल आपका। ओके, दैट मीन्स अब हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। सर्कल हमें नहीं दे रखा था तो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल जैसे हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये जो CD है आपका, CD एज ए आर्क, तो जो CD आपकी एक एंगल यहाँ बना रही है और दूसरा सेम एंगल यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा आर्क CD सबटेंड एंगल CAD एंड CBD एट पॉइंट A एंड B। एक A पॉइंट पे बना, एक B पॉइंट पे बना, और ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, एंगल CAD इक्वल्स टू CBD। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही आर्क ने ये दोनों एंगल आपके बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है और साइक्लिक है बिकॉज सर्कल के अंदर है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के लिए क्या बताएंगे बेटा, ये जो एंगल हैं हमारे 90 डिग्री अगर हम बता दें, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, लिख दिया। यहां से एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब साइक्लिक भी है तो इन अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, हमने स्टडी किया ना, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल B D के इक्वल है, D B के इक्वल है, तो मैंने यहां से लिखा एंगल D प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 90। अगर आपका एंगल D 90 है तो एंगल B भी 90। अब ये भी साइक्लिक है, इन दोनों का सम भी कितना है, 90। एक 90 आ गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली 90। अगर C 90 है तो पैरेललोग्राम से ये भी 90 हो जाएगा। दैट मीन इसके ईच एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90। अगर ईच एंगल आपका 90 है तो फर्स्ट फिगर हमारे पास रहेगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही वो फर्स्ट फिगर है जहां पे ईच एंगल 90 होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।